सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आज हमें बहुत एक मैजिकल वाली एनर्जी आ रही, एक मतलब बहुत मैजिकल समथिंग, कुछ तो मतलब कुछ तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जो मतलब बहुत लिटरली बहुत अनएक्सपेक्टेड, हमारी सोच से परे कुछ ऐसा होने वाला है कि मतलब फुलफिलमेंट आ रही है, हर एरिए में फुलफिलमेंट आ रही, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, करियर हो, कहीं ना कहीं एक बहुत बहुत से लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली, बहुत से लोगों को। क्योंकि आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आज है अमावस्या, और इसके बाद एनर्जी शिफ्ट हो रही है। बिलीव मी, पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, लुक्स में चेंज आ रहा है, बात करने के तरीके में चेंज आ रहा है। और ये चेंजेस आपको इनर भी देखेंगे और एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों जगह दिखने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक करियर में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। आप जिस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे, वो टेंशन, वो चिंता आपकी ख़त्म होने वाली, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशन हो, किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत चिंतित थे, बहुत बहुत मतलब बहुत डेस्परेट थे कि होगा क्या, या फिर बहुत ओवर थिंकिंग वाली स्टेट में थे। तो उस सिचुएशन से आप बहुत जल्द निकलने वाले, बिलीव मी, बहुत बहुत जल्द निकलने वाले। क्योंकि अमावस्या ये बहुत पावरफुल न्यू मून है, ये न्यू मून की एनर्जी बहुत बहुत पावरफुल है। और इसमें जिन जिन लोगों ने मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई की होंगी या कोई कुछ भी मैनिफेस्ट किया होगा, वो डेफिनेटली होगा। और आप लोगों की एनर्जीज इस वक्त ऐसी होंगी कि आपको बहुत एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, बहुत मिररिंग नंबर दिख रहे होंगे। और बहुत से लोगों को सपने में भी एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, जैसे 111, 14 14, 15 15 एंड 21, 12 21, इस टाइप के ये एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो ये यूनिवर्स साइन दे रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो हो रहा है, वो होने वाला है। सब चीज़ अपने आप अलाइन हो रही है। अगर आपको 222 बहुत दिख रहा है तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और हर चीज़ अपने आप अलाइन हो रही है। आपको एफर्ट्स नहीं डालने, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अब तुम्हें बस बैठकर देखना है कि तुम्हारे लाइफ में क्या आ रहा है। अब मैं तुम्हें क्या क्या दूंगा, तुम्हें ये देखना है। और मेक श्योर, हमने आपको 2 3 दिन पहले बता दिया था कि अमावस्या में आपको दान बहुत करना है। बहुत से मतलब दान आपको ज़रूर करना है। भले ही आप 50 रुपये का दो, 100 रुपये का दो, कुछ भी दो, और रुपए मत दो। बस दान करने में एक बात ध्यान रखना कि कभी रुपए नहीं दिए जाते। आप खाने वाली चीज़ दे दो, पहनने वाली चीज़ दे दो, कुछ भी दे दो, पर रुपए मत दो। अब आप सोचोगे कि रुपए दो तो गरीबों के काम में आ जाएंगे, वो कहीं कुछ और ख़रीद लेंगे। तो हमें नहीं पता कि वो क्या खरीदेंगे। बहुत से गरीब उससे गुटखा खरीदते हैं, शराब खरीदते हैं। तो हमारा दिया हुआ वो जो दान है, वो पुण्य मिलने के बजाय हमें पाप और मिल जाता है। छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए, ताकि आपको पुण्य की जगह पाप ना मिले, तो आप भले कुछ भी दो, पर खाने वाली चीज़ दो, पहनने वाली दो, ओढ़ने वाली दो। रुपए मत दो, कभी भी रुपए नहीं दान में देने चाहिए। क्योंकि वो गलत जगह ही यूज़ होते हैं। अधिकतर वो गलत जगह, कोई कोई सही जगह यूज़ करता है, पर बहुत से लोग गलत जगह यूज़ करते हैं। तो इसलिए खाने का, और अगर आप अमावस्या में नहीं कर पाए हो तो आपको सुबह ये वीडियो जब मिलेगी तो आप अगले दिन भी करोगे, तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। बहुत अच्छा। किसी पंडित को कुछ दे दो, पंडित को आटा दे दो, जैसा घर में आटा होता है, ये आटा भी आप दे सकते हो 1 2 किलो। और गरीबों में पर थोड़ा ज़रूर बांटो, अपने पूर्वजों के नाम से जितने भी रुपए का दे पाओ आप उतना। और देखोगे आपकी करियर में बहुत मैसिव लेवल का ग्रोथ आएगी, एक मैसिव लेवल की सक्सेस आपका वेट कर रही है। बस आपको छोटे छोटे ये एफर्ट्स ध्यान रखने, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना के रखना है। आप जिसके भी रिगार्डिंग करियर में ग्रोथ चाहते हो, उसमें आपको एफर्ट्स भी डालने हैं। आप चाह रहे हो कि मुझे जॉब मिले, और आप पढ़ नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि कुछ जादू हो, कुछ कुछ मैजिक हो, तो ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो आप जिस भी रिगार्डिंग अच्छा करना चाहते हो, चाहे वो मनी हो, रिलेशंस हो, या फाइनेंस हो, तो उसमें अपने एफर्ट्स लगातार डालते रहना, और फिर मैनिफेस्टिंग करना, फिर भगवान से मांगना, वो दुगनी स्पीड में काम करेगा। तब आपकी मैनिफेस्टिंग वर्क करती है। अदरवाइज़ आप एफर्ट्स डाल नहीं रहे हो और बस मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। तो
आपके लिए मेन गाइडेंस यही 31 मई तक आपको अपने पूर्वजों के नाम पे जितना दान पुण्य जितना भी आप कर पाओ करना, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको आगे आने वाले जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में दिखेगा। इसका जो आप एफर्ट्स डालोगे उसका रिज़ल्ट आपको जुलाई से दिसंबर के बीच में क्लियरली दिखने वाला है। एंड हम देखते हैं कि जो ये मैजिकल वाली फीलिंग आ रही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ मिरेकल, लिटरली कुछ मिरेकल, चमत्कार, जिस जगह से पूरी होप छूट गई थी वहाँ से रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है। और रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि मैसिव लेवल का, बहुत से लोगों को नेम, फेम, रिकॉग्निशन, मतलब बहुत सेलिब्रिटी वाला कि नेम, फेम, सक्सेस, वायरल फोटोग्राफ्स, पॉडकास्ट, इस टाइप का दिख रहा है। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या बताओ। यूनिवर्स ओके, फिर से जीता यूनिवर्स की वजह से आज 1 बाय 1 कार्ड निकल ही नहीं। 2 2 3 या सिचुएशन अलाइन हो रही हैं अपने आप। देखिए 2 2 3 फायरी एनर्जी बहुत है आज। या तो हमारा पहला कार्ड निकला है 2 ऑफ वॉन्ड। क्योंकि आज यहाँ पर बॉन्ड बहुत है तो आपके जो ज़ोडियाक साइन है वो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस होंगे। और आपके चार्ट में मून बहुत स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। मून हो सकता है आपके लग्न में बैठा हो, या आपका ज़ोडियाक साइन वृषभ भी हो सकता है, मिथुन भी हो सकता है। एंड या आप किसी, या आपके चार्ट में मंगल, या फिर आप मांगलिक हो, या मंगल की दशा चल रही हो, या मंगल कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट होगा, या फिर आपका मंगल बहुत हाई होगा, या आप बहुत हाई लेवल के मांगलिक होगे। मंगल कहीं ना कहीं बहुत आप में एक आपके चार्ट में एक कुछ तो उसकी प्लेसमेंट होगी मंगल एंड मून की, या फिर मून बहुत स्ट्रांग होगा, या मून आपके लग्न में ही बैठा होगा। बहुत से लोगों के लग्न में ही मंगल बैठा होगा। ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड हमारा स्टार्टिंग में आया है, फर्स्ट कार्ड आया 2 ऑफ वॉन्ड, जो कि बता रहा है कि एक तो मुझे बिल्कुल एक फर्स्ट थॉट आ रहा है कि बहुत से लोगों की इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। बिलीव मी, बहुत से लोगों की इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मांग रहे थे, या अपना पासपोर्ट, बहुत से लोगों ने पासपोर्ट बन चुका है उनका एंड जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोग अपना पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हैं इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। इंटरनेशनल ट्रिप आ रही है आपके लाइफ में। और क्योंकि बहुत से लोगों का तो सपना ही यही है कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप करना है या हमें अपने देश से बाहर जाना है। बहुत से लोगों के लिए आ रहा है कि उन्हें इंटरनेशनल शिफ्ट ही होना है, इंटरनेशनल उन्हें कहीं बाहर शिफ्ट होना है। एंड कल भी मुझे ये मैसेज आया था कि कहीं बहुत से लोग कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, इंडिया को छोड़ के वो बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उनके लिए भी एक मैसेज आ रहा है कि बहुत से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और ओके एक और मैसेज आ रहा है कि जो आप लोग इंटरनेशनल शिफ्ट हो रहे हैं एंड बहुत से लोगों को अपना जो फ्यूचर स्पाउस है या जो उनका पर्सन है, एक सेकेंड, इनके जो फ्यूचर स्पाउस है या पर्सन है, बहुत से लोगों को किसी और कंट्री में मिलेंगे। ये पता नहीं, मे बी जितने भी लोगों के लिए होगा, गिने चुने लोगों के लिए, पर है ये कि उनको अपना फ्यूचर स्पाउस, उनके पार्टनर अदर कंट्री से मिलेंगे, दूसरे कंट्री से, इंडिया से नहीं होंगे। और आप दोनों मतलब अदर कंट्री से होकर भी आप दोनों की वाइब बहुत मैच होगी। आप लोगों की बातें, सोचने समझने का तरीका, एकदम मिररिंग एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। और हो सकता है बहुत से लोग कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हों अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आप अपनी लाइफ में मिररिंग एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, मिररिंग एनर्जी। एंड आप कुछ तो प्लानिंग कर रहे हो, कुछ तो बना रहे हो, कुछ तो करना चाहते हो जिसमें ग्रोथ है। जिस भी रिगार्डिंग आप प्लानिंग कर रहे हो, जिस भी रिगार्डिंग आप चाहे वो
कहीं जाना ही क्यों ना हो, चाहे वो करियर में कुछ नया शिफ्ट करना हो या करियर के रिगार्डिंग कुछ नया अप्लाई करने को सोच रहे हो, कुछ नया सीखने को, या 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 फिर कहीं फ़ॉरेन जाने का, मेरे दिमाग में आज सिर्फ फ़ॉरेन फ़ॉरेन आ रहा है कि कहीं बाहर जाने का आप प्लानिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको ग्रोथ है। जिस भी रिगार्डिंग आप प्लानिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में जो थॉट चल रहा है, जो आपके दिमाग में 24/7 कुछ तो कुछ चलता रहता है, जिस भी रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो उसमें ग्रोथ है, सक्सेस है, मनी है, पैसा भी है और लाइफ टाइम की ग्रोथ है, क्योंकि बॉन्ड की एनर्जी बहुत है। तो ये बहुत स्टेबिलिटी को दर्शा रही है कि बहुत स्थिरता है, बहुत स्थिरता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आ रही हैं और जा रही, नहीं, ये चीज़ आएंगी, गुड न्यूज़ आएगी, आपके लाइफ टाइम तक रहेगी। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीटिंग, आपकी आसपास के लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। जब आप इस सक्सेस को, जब आपकी लाइफ में ये चीज़ आएंगी, इंटरनेशनल ट्रिप्स आएंगी, इंटरनेशनल कहीं ना कहीं जाने का प्लान आपका होगा या आप जाना कंफर्म हो जाएगा, तो आपके थोड़े आसपास के लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, थोड़े से बॉदर हो सकते हैं, तो उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। और एक और मतलब बात समझ में आ रही है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहते हो या कहीं भी जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा भी सीक्रेटिव रखो। जब आपका पूरा कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ पक्का हो गया है, अब हम जा सकते हो, तो तब उस बात को रिवील करो। या आप करियर में या बिजनेस में किसी भी रिगार्डिंग कुछ नया करना जा रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो, जो आप ये प्लानिंग कर रहे हो, उसे मतलब तब तक किसी को नहीं बताना जब तक आपको उसमें थोड़ी सफलता ना मिल जाए, या फिर आपकी प्लानिंग पूरी कंफर्म ना हो जाए कि हाँ अब इसमें कुछ भी बेकार नहीं होगा। थोड़ा सा सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आसपास आपके थोड़ी सी जेलस फैक्टर, और हो सकता है बहुत से लोगों का फेस रिवील हो, बहुत से लोगों का फेस रिवील हो, आपके चहीते, जिन्हें आप सोच रहे थे कि ये तो अब तक मेरे हैं, ये मतलब ये तो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई एक पर्सन जो आपका काफ़ी करीबी था, पर उसका आपका फेस रिवील होगा, आप उसका इंटेंशन अब समझ पाओगे। आप कहोगे कि मैं इसे इतने लंबे वक्त से जानता था पर आज तक इसकी इंटेंशन नहीं समझ पाया, तो उसका फेस रिवील हो रहा है, उसकी बात सामने आ रही है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में पहली बात तो आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, कोई विश फुलफिल हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड के बाद डायरेक्ट द वर्ल्ड का कार्ड। सबसे पहले तो कोई विश पूरी हो रही, इच्छा पूरी हो रही है, बहुत से लोगों की शादी होती हुई दिख रही, इंगेजमेंट दिख रही है। एंड सेलिब्रेशन, किसी टाइप का सेलिब्रेशन आ रहा है, किसी टाइप का एक सेलिब्रेशन आ रहा है, आप सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो लिटरली। और बहुत से लोग अपना नया घर में भी बहुत से लोगों के घर नया घर लिया है, तो उनका उद्घाटन भी होता हुआ दिख रहा है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड एक सबसे पहली बात तो विश फुलफिलमेंट और एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड को 11-11 के तरीके से भी देखते हैं, तो ये एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को भी बता रहा है कि लाइफ एक मैसिव लेवल लाइक सडन चेंज हो रही है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड भी बता रहा है कि 360 डिग्री चेंजमेंट आ रहा है, ये चेंजमेंट आ रहा है 360 डिग्री, मतलब आपके लाइफ के हर एरिया में, चाहे वो करियर, फाइनेंस या कुछ भी हो, हर चीज़ में आपके लिए फुलफिलमेंट आ रही है, फुलफिलमेंट आ रही है। और एक द वर्ल्ड एक बहुत बड़े चेंज को बता रहा है, बहुत बड़े चेंज को, जहाँ पर आप अपना पूरा पूरा पुराना वर्जन पूरी तरीके से भूल चुके हो। जैसे एक मेरे दिमाग में सांप आ रहा है कि सांप जैसे अपनी पुरानी केचुली उतारता है और एक बिल्कुल नई स्किन लेता है, बस वही है, बस वही है। आपका पुरानी हर चीज़, पुराने लोग, पुराने पैटर्न, पुरानी आपके सोचने का थॉट प्रोसेस, कुछ भी पुराना है वो सब चीज़ छूट रहा है और आप एकदम नए वर्जन में एंटर कर रहे हो और कर चुके हो। 17 अप्रैल के बाद आप धीरे धीरे चीज़ें फील करने लगोगे, आप एंटर कर चुके हो। यहाँ पर जो भी निगेटिव लोग थे, निगेटिव जो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत दे रहे थे या आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे थे या कुछ माइंड गेम्स खेल रहे थे, तो यूनिवर्स ये कर रहा है कि वो लोग अपने आप ही दूर हो रहे हैं, वो अपने आप ही लोग दूर हो रहे हैं जो आपको निगेटिव एनर्जी दे रहे थे या आपके बारे में निगेटिव बातें फैला रहे थे या जो भी आपके करियर में और ग्रोथ में बाधा बन रहा था, वो अपने आप दूर हो रहा है। आपको एफर्ट्स नहीं डालने, आपको नहीं कुछ करना है, वो यूनिवर्स का काम है और यूनिवर्स उसे बखूबी कर रहे हैं।
या कोई रिकॉग्निशन आपको मिलने वाली, कुछ तो मिलने। फिर से आया ये गुरु मेंटोर, तो ये पता नहीं किसके लिए ये गाइडेंस है, पर किसी के लिए तो है। सबसे पहले तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में जाने वाले हो, एक अच्छी पोजीशन में जा रहे हो, पर फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रहा है कि एक एक कोई मेंटोर, गुरु मेंटोर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई एडवाइस देने वाला आ रहा है, कोई एडवाइस देने वाला आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जो आपको गाइड करेगा, एडवाइस देगा, और कहीं ना कहीं फिर उससे आपको एक बहुत अच्छी पहचान मिलेगी और आपको एक दिशा मिल जाएगी। फिर इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ करोगे, सिर्फ और सिर्फ इसके बाद ग्रोथ करोगे। एंड बहुत से लोग या फिर कहीं स्पिरिचुअल प्लेस में जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई मिलेगा, या कोई बाबा कुछ तो ऐसा बात कह देगा जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ग्रोथ देगी, बहुत ग्रोथ देगी। एंड रिकॉग्निशन, लोग आपको पहचानेंगे, लिटरली अब लोग आपको पहचानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपसे एडवाइस लेने आएंगे, और आपकी एडवाइस लोगों को लगेगी। जब वो अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे तो उन्हें फील होगा कि हमें हाँ पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें इन बातों को अप्लाई करके हमारे लाइफ में बहुत चेंजमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं बहुत रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट आती हुई भी दिख रही है। और ये रिस्पेक्ट, ये इंसान, कोई बुजुर्ग इंसान, कोई बड़ा, कोई स्पिरिचुअल, कोई धार्मिक इंसान आपको कुछ तो एडवाइस दे रहा है, कुछ तो बताने वाला है, कुछ तो बताने वाला। अगर आपके दादा दादी हैं और जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं थोड़ा, तो उनसे थोड़ा पूछने की ज़रूरत है। कोई मैच्योर इंसान से अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो या उनसे थोड़ा बात करो, तो कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तो क्योंकि थोड़ा कम्युनिकेट करने की भी ज़रूरत है लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, जो मैच्योर हैं, जो जिनके अंदर ज्ञान है, उन लोगों से। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बता रहा है, जैसे मैंने बताया था कि आपकी होल पर्सनालिटी चेंज हो रही है, तो वही किंग ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि एक अलग ही इंसान बन रहे हो, एक अलग इंसान बन रहे हो जिसके डिसीज़न बहुत बोल्ड है, जिसके डिसीज़न बहुत बोल्ड है अपने काम के लिए। या चेंजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में बहुत फायरी एनर्जी से, बहुत बहुत। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा यूनिवर्स सबसे पहले आपको बता रहा है कि आपको अपने ऊपर, सिर्फ अपने ऊपर इस वक्त आपका गाइडेंस है कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को जैसे जैसे इम्प्रूव कर सको, जितनी अच्छी स्किल डाल सको, जितना अच्छा दिख सको। और एक बात ध्यान रखना कि आप ये मत करना कि आप घर में, मतलब बाहर तो बहुत अच्छे से तैयार होके जा रहे हो, वेल परफ्यूम लगा के पूरा ड्रेसअप होके जा रहे हो, और जब घर में हो तो फिर आप फटे पुराने कपड़े पहने। फटे पुराने से मतलब आप मैक्सी डाले हो, या हाफ लोवर पहने हो, टी शर्ट पहने हो जिसका रंग उड़ गया है, ऐसे कपड़े मत पहनना। और आपके जो इनर वियर्स होते हैं वो कभी फटे नहीं होने चाहिए, कभी भी नहीं। ये मत सोचना कि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कौन किसी को पता चल रहा, नहीं। कभी आपको सबसे पहले तो अपने इनर वियर्स फटे नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा भी फटा आपको तुरंत एक्सचेंज करना, तुरंत फेंकना है उसे। और अपने रोज़ के कपड़े थोड़े ऐसे लो कि अगर आप, कोई आ भी जाए सामने, कोई रिलेटिव या कोई भी आ जाए, तो आपको वो कपड़े चेंज ना करने पड़े, कपड़ों का रंग ना उड़ा हो, कपड़ों का रंग ना उड़ा हो, उनकी हालात मतलब पोछे जैसी ना हो इस टाइप। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार देखा है कि लोग बाहर तो बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाएंगे, पर घर में उनकी हालत ऐसी रहती है, उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। तो घर में भी जितना आप बाहर तैयार होके रहते हो वैसा ही ड्रेसअप करके रखना। पर घर में ऑब्वियसली आप कंफर्टेबल कपड़े पहनोगे, तो अच्छे से 2-3 नाइट सूट ले लो। और क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि जो हमारी वाइब्रेशन है, हमारा दिमाग है, किस तरीके से काम करता है। आप जैसे तैयार होकर रहोगे, वेल ड्रेसअप होकर रहोगे, आप फील करोगे कि आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आप गुड थिंग्स अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। बिलीव मी, आप कर देखो, आप करके देखो। बहुत अच्छे से तैयार हो के रहो, हल्का सा परफ्यूम डाल लो घर में ही, तो आपका माइंड भी चिल रहेगा। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाओ, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाओ। थोड़ा सा वही यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने में थोड़ा सा ध्यान दो। बाकी चीज़ें आपकी लाइफ में ये देखो कितनी स्पीड से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही हैं, बहुत हाई स्पीड में आ रही हैं सबसे पहले। और जो भी ये ग्रोथ सक्सेस आ रही है, ये लाइफ टाइम के लिए आ रही है, ये लाइफ टाइम के लिए आ रही है, ये आ रही है, तो अब जाएगी नहीं, क्योंकि ये शनिदेव की ब्लेसिंग है।
ये आपकी कर्मा ब्लेसिंग, गुड कर्मा वाली आपकी ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग आ रही है तो अब जाएगी नहीं। किंग ऑफ कप्स शो कर रहा है कि किसी मैच्योर इंसान से आपके लाइफ में एक प्रपोज़ल आ रहा है, किसी मैच्योर इंसान से, और स्पिरिचुअल या फिर ये यूनिवर्स ही आपको एक प्रपोज़ल दे रहे हैं करियर के रिगार्डिंग। कोई एक अच्छा प्रपोज़ल मिल रहा है आपको जिसमें आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी एंड आपकी पर्सनालिटी में बहुत मैसिव लेवल का चेंज दिख रहा है। मैच्योरिटी आ रही है, पीस आ रही, शांति आ रही, डिसीजन मेकिंग बहुत बोल्ड हो रहा है, लोगों से कनेक्ट आप बहुत अच्छे से कर पाओगे और बहुत काइंड हो रहे हो, बहुत दयालु हो रहे हो, लोगों की हर बात को बहुत गहराई से समझ पाओगे। अगर कोई आपसे कुछ ऐसा, या फिर एस ऑफ सॉर्ड्स टॉप ऑफ द डेक में एस ऑफ सॉर्ड्स निकला है। जो भी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थी, जो भी फॉगी सिचुएशन थी, तो आप लिटरली वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। आपको अब प्रॉब्लम्स जो अभी तक दिख रही थी, तो अब आपको उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी कहीं ना कहीं दिखने लगा है, समझ में आ रहा है। बस आपको, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त, तो आपको अपने इंट्यूशन के सुनने की ज़रूरत है। आपके इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, तो अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपके लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे चेंजमेंट आ रहा है। ये पर्सनालिटी में आ रहा है, ये आपके करियर में आ रहा है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बहुत बहुत मैसिव लेवल का चेंज आ रहा है, क्योंकि 2 कार्ड आए, एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ये करियर में भी आ रहा है, रिलेशनशिप में भी आ रहा है, ये चेंजमेंट आपकी होल लाइफ में। एक मैंने बोला ना कि पूरी, जैसे सांप अपनी केचुली उतारता है, जिस टाइप से सांप अपनी केचुली उतारता है, उसका कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। उसका स्किन कलर, हर चीज़ चेंज हो जाता है। हर चीज़ चेंज मतलब वो अपना टोटली पूरी अपनी एनर्जीज़ को निकाल देता है, जितना उसने जितने भी साल से कैरी करके रखी उसे पूरा निकाल देता है, और एक बिल्कुल न्यू स्किन, न्यू ऑरा, और बिल्कुल एक नया बन के निकलता। तो वही आपके साथ हो रहा है। महादेव आपसे क्या बताएं, आपके अंदर शांति आ रही है जी, आपके अंदर पीस आ रही है, शांति आ रही है। धैर्य रखो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि धैर्य रखो, आपका वक्त आ रहा है, धैर्य रखने की, थोड़ा सा हैव सम पेशेंस। आपको प्यार रिसीव हो रहा है, यूनिवर्स आपको ढेर सारा प्यार रिसीव कर रहे हैं, बहुत सारा, क्योंकि आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ दिख रहा है। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि सब कुछ सही समय पर होगा। महादेव कह रहा है कि सब कुछ सही समय पर होगा, डिवाइन टाइमिंग में होगा। और ये डिवाइन टाइमिंग, आप डिवाइन टाइमिंग सुन के भड़बड़ा मत जाना कि पता नहीं ये कब डिवाइन टाइमिंग होगी। डिवाइन टाइमिंग 1 घंटे बाद भी स्टार्ट हो सकती है, डिवाइन टाइमिंग 2 मिनट बाद भी स्टार्ट हो सकती है, ये कभी भी हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग का मतलब होता है डिवाइन टाइमिंग, ये कभी भी किसी भी वक्त एक परफेक्ट टाइमिंग होती है, यूनिवर्स की एक टाइमिंग होती है। वहाँ से आपकी लाइफ सडन चेंज होगी, और बिलीव मी, आपकी लाइफ सडन चेंज होने वाली है। एक बहुत बड़े मिरेकल को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत बड़े मिरेकल को। बस अपने आप को पैम्पर रखो कि उस खुशी को आप झेल सको, उस खुशी को आप इंजॉय कर सको, उस खुशी को जी सको। अपने सपने पूरे अभी मत मारो, अभी लाइफ अभी शुरू हुई है, अब हमारी लाइफ अच्छी शुरू हुई है। तो उसके लिए तैयार रहो, हैप्पी रहो, और उस आने वाले मोमेंट के लिए तैयार रहो कि किस वक्त आप कैसा रिएक्शन दोगे। सो आई होप आपको थोड़ा मोटिवेटेड फील हुआ होगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।